ज्ञान, कर्म और भक्ति में सबसे श्रेष्ठ है भक्ति। भक्ति से ही मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच सकता है। ज्ञान और कर्म भक्ति के सहायक अंग है। भक्ति मनुष्य को सत्य पथ पे लाता है, जिससे उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। भक्ति एक शब्द है। भज धातु में क्वीन प्रत्यय लगने से भक्ति शब्द बनता है। भज धातु का अर्थ है सेवा करना, भक्ति करना। और तीन प्रत्यय क्या है? यह मन की तीन तरंगे है। मन तीन भागों में बटा हुआ है, क्षिति तत्व, अहम तत्व, महत तत्व। तीनों मिलकर ही त्रिगुणात्मक शक्ति के द्वारा हमारे परम पुरुष अनु चैतन्य आत्मा को गुणान्वित कर अपने पास घेर कर रखी हुई है। हर मनुष्य को भक्ति क्यों करनी चाहिए? मनुष्य की पैदाइश परम पुरुष से हुई है। मनुष्य का लौकिक पिता परम पुरुष है। इस पंचभौतिक जगत में मनुष्य आया है परम पुरुष की इच्छा से, एक खास अनुभव करने के लिए। परम पुरुष के द्वारा जो संपदाएं मिली है उसका सही से उपयोग करने के लिए मनुष्य इस सीमित समय के लिए इस पृथ्वी पे आया है। यह जीवन चक्र परम पुरुष का एक बहुत बड़ा प्रकांड नाटक है, और इस नाटक में परम पुरुष तुमको जिस भी भूमिका में रखे तुमको उसी के अनुसार चलना है। इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है तुमको परम पुरुष तक पहुंचना है। तुम उन तक कैसे पहुंच सकते हो? तुम सिर्फ भक्ति के द्वारा ही उन तक पहुंच सकते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं भक्ति करने के लिए सारे काम छोड़कर गुफा में जाकर ब्रह्मचर्य करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मे विचरणम ब्रह्मचर्यम। दुनिया की सारी कार्य को करते जाना और अपना मन ईश्वर में लगाए रखना ही ब्रह्मचर्य है। इसलिए किसी भी मनुष्य को भक्ति करने के लिए गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। वह व्यवहारिक जीवन में रहकर भी भक्ति कर सकता है और परमेश्वर तक पहुंच सकता है। भक्ति दो तरह से की जाती है, एक है साधना और दूसरा है कीर्तन। साधना में अष्टांग योग की साधना की जाती है। इसी रास्ते पर मनुष्य आगे बढ़े तो उसे मुक्ति और मोक्ष मिल सकती है, वह परमेश्वर को पा सकता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है अष्टांग योग की साधना क्या है। साधना में मनुष्य ध्यान के आसन में बैठकर वो अपने इष्ट मंत्र का जाप करता है तथा परम पुरुष का चिंतन करता है। साधना अभ्यास करते करते मनुष्य परमेश्वर के नज़दीक पहुंचने लगता है। साधना से ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। साधना करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर में प्रगति होने लगती है। एक साधारण मनुष्य जब साधना करता है तब वह असाधारण मनुष्य बन जाता है। वह देवता तुल्य बन जाता है और ईश्वर के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाता है। वह जीवन के सारे रहस्यों को समझने लगता है। प्रकृति में जो भी रहस्य चल रहा है, परम पुरुष का क्या रहस्य है, हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझने लगता है, क्योंकि वो साधना से धीरे धीरे परमेश्वर की ओर बढ़ने लगता है। तो इसलिए ईश्वर का जो रहस्य है वो धीरे धीरे समझने लगता है। ज़्यादा साधना से मनुष्य का सातों चक्र सक्रिय होने लगता है, जिससे वह आनंद के समंदर में चला जाता है, ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। क्योंकि आनंद के समुंदर है परम पुरुष। दुनिया में जितने भी भौतिक चीज़ें हैं उसमें आनंद सीमित है, लेकिन जो परम पुरुष है वो विराट सत्ता है, वो अनंत है। तो उनके पास आनंद की अनंत सीमा है। तो तुम उनकी भक्ति करोगे तो तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर, आत्मा और तुम्हारा जीवन आनंद के समंदर में ही डूब जाएगा, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। उनको समझ में आने लगता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी तुम साधना में आगे बढ़ोगे, यानी ईश्वर ही सत्य है, सनातन है और अनंत है, और यह पंच भौतिक जगत मिथ्या है, झूठ है, नश्वर है। मनुष्य समझने लगता है कि परमेश्वर को छोड़कर और कोई सच्चा साथी नहीं है, वही सच्चा साथी है। मनुष्य का एक ही लक्ष्य है, साधना की बदौलत अपने सच्चे पिता के पास पहुंच जाना और प्रकृति के मोह बंधन से खुद को मुक्त कर देना। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, त्रिनादति सुनिचेन तरोरिव सही सीता, अमानी न मानदेहि कीर्तनीय सदा हरि। घास में जितनी नम्रता है, तरोरिपि सनी सुनता, जिससे में बर्दाश्त करने की क्षमता हो, पेड़ के समान। अमानी न मान दे, जिसको और कोई इज्जत न दे और कोई सम्मान न दे, तुम उनको सम्मान दोगे। कीर्तनीय सदा हरि, और हमेशा कीर्तन करोगे। कीर्तन करने से उन्हीं की भावना, उन्हीं की
चेष्टा मन में रह जाती है। मन में उनकी भावना रह जाने से मनुष्य की सारी सत्ता परम पुरुष की ओर बढ़ने लगती है। उसके साथ नम्रता भी चाहिए। परम पुरुष है एक विराट सत्ता, उसके पास जा रहे हो तो मन में किसी तरह का घमंड नहीं रहना चाहिए। जो भक्त है वह परम पुरुष के नाम का कीर्तन करते हैं, तब स्वयं परम पुरुष वहाँ आ जाते हैं। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? इस पर भगवान विष्णु बोलते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठ योगिना हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं ना तो वैकुंठ में रहता हूँ और ना ही योगियों के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त लोग जहाँ मुझे मेरा नाम लेकर पुकारते हैं मैं वहीं आ जाता हूँ। इसलिए हर मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करनी चाहिए। कीर्तन और ज़्यादा करने से मस्तिष्क शुद्ध और पवित्र हो जाता है। कीर्तन करने से शरीर के भीतर परम पुरुष का वाइब्रेशन हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों में आने लगता है। यह एक तरह का पॉजिटिव एनर्जी होता है जो मनुष्य के मन और दिमाग को आनंद से भर देता है। जब तुम साधना करते हो तो तुम परम पुरुष के पास पहुंचने की कोशिश करते हो, लेकिन जब तुम कीर्तन करते हो तो परम पुरुष स्वयं तुम्हारे पास आ जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा साधना और कीर्तन करनी चाहिए। मनुष्य ज्ञान और कर्म अपनी सारी शक्ति से भी परम पुरुष को नहीं समझ सकता है। वह बुद्धि और विद्या के क्षेत्र से भी बाहर है। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता है, वह भी सोचे मैं परम पुरुष को समझ सकता हूँ, यह संभव नहीं है। तुम सिर्फ भक्ति करके ही परम पुरुष को समझ सकते हो और उनके पास पहुंच सकते हो। उनकी विराटता, उनकी लीला नाटक को तुम समझ सकते हो। मनुष्य जब भक्ति करते करते उनके नज़दीक पहुंचता है तब उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। तब उसको समझ में आता है कि मैं भी ईश्वर का ही एक अंग हूँ। ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है, झूठा है, नश्वर है, केवल ईश्वर ही सत्य है। मनुष्य जब भक्ति पथ पे आता है तब वह परम पुरुष की कृपा से मोह के बंधन, प्रकृति के बंधन, जितने भी बंधन है सारे बंधन टूट जाते हैं और मनुष्य बंधन मुक्त हो जाता है और वह ईश्वर में जाकर एक हो जाता है। तब कोई दूसरी सत्ता नहीं रह जाती है, एक ही अस्तित्व रहता है, वह है परम पुरुष। तब वह बन जाता है परम पुरुष का हिस्सा, परम पुरुष में मिल जाता है। तब जीव शिव में मिल जाता है, नर नारायण बन जाता है, भक्त भगवान में मिल जाता है। जैसे एक बूंद समुद्र में मिलके वो भी समुद्र बन जाता है। भक्ति पथ में गुरु कृपा भी चाहिए। गुरु के कृपा से कुछ हो ही नहीं सकता। गुरु ही है जो मनुष्य को रास्ता दिखाते हैं, सत पथ की रास्ता। भक्ति पथ में गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए कहा गया है गुरु कृपा ही केवलम। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैया वेश मोमो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धा प्रयोपेता ते में युक्त तेमामिता। जो मेरा भक्त है, जो मुझे में ध्यान भी लगाता है, मन भी लगाता है, जो सदैव मुझे में लीन रहता है और जो पूरी श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करता है, वही उत्तम योगी है। इसलिए अगर सोचना हो तो केवल मेरे विषय में सोचो, अगर पूजना हो तो केवल मेरे के पूजो। तुम अपने आप को मुझे समर्पण कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा। मेरे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं, यह जो भक्ति है जिसमें ज्ञान का समर्थन है तथा कर्म का भी समर्थन है, इसी भक्ति की बदौलत मनुष्य परम पुरुष की चरण तक पहुंच सकता है। हर इंसान अनादिकाल से आज तक इतनी दूर जो भक्ति की खोज में आ गए हैं और जब गुरु कृपा होती है, दीक्षा मिल जाती है, तब वह भक्ति की राह पर चलना शुरू कर देते हैं। भक्ति की राह पर जिनका चलना शुरू हो गया वह लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनकी पैदाइश इस धरती पर हुई है। स्वंग छतम, एक साथ मिलकर तुम लोग चलते रहो, एकता के साथ चलते रहो और एकता के साथ चलते चलते एक ही आदर्श की बात करते रहो और याद रखोगे, एक मन होकर अनेक मनों को इकट्ठा लाकर एक बनाकर तुम्हें जयी होना है। और इसी तरह चलते चलते तुम लोग एक फूल के समान सुंदर बन जाओगे। इसी से तुम लोग चलो, मैं सुनिश्चित हूँ कि तुम्हारी जय होगी। नमस्कार।